अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं माश की दाल और चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ध्यान से देखना है और आपने ट्राई भी करनी है। ये तमाम अज्जा हैं जो कि हमने इस रेसिपी में इस्तेमाल करने हैं, इनको आपने ध्यान से नोट कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास माश की दाल है जो कि हमने साफ़ करके भिगो ली है। अब हमारे पास आधा किलो चिकन है जिसको हमने वॉश करके एक बाउल में डाल के रख लिया है। हमारे पास 3 बड़ी साइज़ के प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये हमने मसाले में इस्तेमाल करना है। ये पाउडर मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, खुशक धनिया है, ज़ीरा है, कश्मीरी मिर्च है, दड़ा मिर्च है और हल्दी है, कनौर चिकन भी है। सबसे पहले हमने माश की दाल को बॉईल कर लेना है, प्रेशर लगाना है। 2 या 3 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगा के इसको बॉईल कर लेना है। उसके बाद हमने चिकन भी जो है वो भी पहले ही बॉईल कर लेना है। ये देखें जी, प्रेशर हिलना शुरू हो गया है और हमारा चिकन भी बॉईल होना शुरू हो गया है। ये हमारी माश की दाल बॉईल हो गई है, इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हमने कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डाला है 2 से 2.5 कप, और इसमें हमने प्याज फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। ये देखिए जी, हमारे प्याज जो हैं फ्राई होना शुरू हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। जब इस कंडीशन में आ जाएंगे प्याज हमारे, तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इनको अच्छी तरीके से भूनना है। ये देखिए जी, हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे तरीके से प्याज़ों में भुन चुका है। अब हमने बॉईल किया हुआ जो चिकन है वो इसमें ऐड कर देना है। उसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखें जी, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हमने इसके बाद टमाटर इसमें ऐड कर देने हैं। उसके बाद हमने सारे पाउडर जो मसाले हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। इनको चमचे की मदद से हिलाते जाना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको मज़ीद भूनना है, और सब्ज़ मिर्चें भी जो कटी हुई हैं वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। इनको टमाटरों के नरम हो जाने तक हमने अच्छे तरीके से पकाना है। ये हमने माश की दाल भी ऐड कर ली थी, जब ये गोश्त भुन गया था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आपने माश की दाल डालनी है और माश की दाल डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि चिकन और मसाला और जो दाल है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखें जी, अच्छे तरीके से ये मिक्स होनी शुरू हो गई है। इसको हमने कवर कर दिया है। आप देखें जी, कितना इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये भुननी शुरू हो गया। अब हमारा पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया था। हमने अब थोड़ा सा पानी डाल के इनको मज़ीद जो है भूनना है, ताकि सारा मसाला और सारी चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, यकजां हो जाएं। ये याद रहे कि दाल को बिल्कुल गला नहीं देना। बिल्कुल गला देने से उसका कलर और उसकी लुक जो है ना वो अच्छी नहीं रहेगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। अब ये इसकी फ़ाइनल लुक आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। अब ये भुनने की शक्ल में आ गया। अब मज़ीद हमने 4 से 5 मिनट इसको पकाना है। अब जो साबुत सब्ज़ मिर्चें थी वो भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। ये देखें जी, कितना प्यारा सा कलर आ रहा है और मिर्चें भी इसके ऊपर कितनी प्यारी लग रही हैं। इनके चमचे की मदद से हमने हिला लिया है। देखें जी, इसका मज़ीद कितना प्यारा सा कलर आ गया। अब आप इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला एंड पे 1 टेबलस्पून आप वो ऐड कर दें। धनिया भी इसमें ऐड कर दें। सब्ज़ धनिया है आपके पास फ्रेश तो वही ऐड कर दें, नहीं तो खुशक ही ऐड कर सकते हैं आप।
ये देखें जी कितनी प्यारी सी इसकी लुक आ गई है। ये हमारी फाइनल लुक है। ये बहुत ही मज़े के चिकन और दाल बने थे। ये देखें जी कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी अब हमने इसको डिश आउट किया। इसकी रंगत देखने में भी बड़ी अच्छी है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका।